जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरपीएफ एसआई एग्जाम सिटी या कह लीजिए कि एडमिट कार्ड 2024 के बारे में, जिसके बारे में आप लोग अभी तक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि आपको डीओबी प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको यहां पर एक और एरर देखने को मिल रहा है जो कि डियर कैंडिडेट सिटी स्लिप इज नॉट येट लाइव फॉर योर एप्लीकेशन, इट विल बी मेड लाइव 10 days बिफोर द डेट ऑफ योर एग्जाम। तो ये वाला एरर आ रहा है। फिर यहाँ पर आप जो डीओबी भरते हैं उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी एक्सप्लेन करूंगा और आपको जानकारी दूंगा, ताकि जो आपको आपके मन में सवाल चल रहे हैं, डाउट चल रहे हैं और आप चिंतित है कि यार मेरा फॉर्म कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो गया, मैं अपनी एग्जाम सिटी क्यों नहीं चेक कर पा रहा हूँ और क्यों ये डीओबी का एरर आ रहा है। इसलिए गाइज आपको वीडियो को देखना है, और जो इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ उसमें जो आपकी प्रॉब्लम्स आई थी उनके आंसर मैं आपको यहाँ पर कमेंट पढ़ के दूंगा, ताकि जो आपके सवाल अगर इन कमेंट में से है तो आपको उनका आंसर मिल सके। तो पहले तो यहां पर बात करते हैं कि कैसे आपको इसको चेक करना है। तो गाइज सबसे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि उससे मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है, और इसीलिए मैं आपको बार बार यहां पर इसके बारे में वीडियो दे रहा हूं, ताकि आपके मन में जो सवाल डाउट है उनके आंसर आपको मिल सके। उसके बाद में गाइज आप क्या करेंगे, जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ओपन करेंगे। इसमें आप एक न्यू लिंक जारी किया है, मैं आपको दिखा देता हूं। मैं आपको यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर के चलता हूं। यहां पर देख सकते हैं कि 24 नवंबर के अंदर एक नया लिंक यहां पर जारी किया था, जो कि मैंने ओपन कर लिया है। तो ये आपने ओपन किया। अब ओपन करने के बाद यहां पर आपको आपका रजिस्टर नंबर डालना है। अभी मैं उनके बारे में भी बात कर लेता हूं, कैंडिडेट के जिनको रजिस्टर नंबर कहां से मिलेगा ये नहीं पता, या फिर वो भूल चुके हैं। तो ये वो वाली वेबसाइट है जहां से आपने अप्लाई करना शुरू किया था। तो इसके ऊपर अगर आपको कैसे आना है ये नहीं पता, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। जो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं ये वाला, ये आप ओपन करिएगा, और ये ओपन करने के बाद आप इंपोर्टेंट लिंक से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कर लीजिएगा, तो आप यहां पर आ जाएंगे। या फिर अगर आप यहां पर ये आरपीएफ एसआई एडमिट कार्ड 2024 एग्जाम सिटी चेक लिंक ओपन करेंगे तो यहां पर भी ये लिंक आपको दिया है कि आप यहां से आपका रजिस्टर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट के ऊपर आया, यहां पर अप्लाई के सेक्शन में आकर के ऑलरेडी हैव एन अकाउंट यहां पर क्लिक किया। उसके बाद में आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डाला, जो पासवर्ड आपने उस वक्त बनाया था वो यहां पर डाला, और आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लिया। अगर आप यहां से पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक कीजिए, आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालिए, जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरा था वो डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर लीजिए, और फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड कर दीजिए। उसके बाद गाइज आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से एक पासवर्ड सेंड किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर लेंगे, और फिर आप एप्लीकेशन हिस्ट्री के सेक्शन में जिस फॉर्म पर आपने फॉर्म भरा था वो रजिस्टर नंबर देख पाएंगे बहुत ही सिंपल वे में। तो आपको पता चल गया कि कैसे आपको रजिस्टर नंबर मिलेगा। अब बात करते हैं इसके बारे में जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी एग्जाम डेट है आरपीएफ एसआई की, वो 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 9 दिसंबर, 12 दिसंबर और 13 दिसंबर को रखी गई है। अब ये बोला है कि जो भी आपकी एग्जाम डेट है उसके 10 दिन पहले से ही आप आपकी एग्जाम सिटी चेक कर सकते हैं। तो जिनकी एग्जाम डेट 2 दिसंबर थी या 3 दिसंबर थी, उनकी जो एग्जाम सिटी है वो ऑलरेडी आ चुकी है। अभी जिनके 9 दिसंबर को एग्जाम होगा, उनकी जो एग्जाम सिटी है वो उनकी आएगी 29 नवंबर के अंदर। यानी कि अगर आपकी एग्जाम सिटी नहीं चेक कर पा रहे और आपको ये वाला देखने को मिल रहा है कि आपकी सिटी की जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जो एग्जाम सिटी है वो अभी अवेलेबल नहीं हुई है, 10 दिन पहले अवेलेबल होगी, तो अभी आपको चिंता नहीं करना है। अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट है तो फिर गाइज आपको अभी 29 नवंबर के अंदर आना है इसी लिंक के ऊपर, और अगेन आपको यहां पर इसमें लॉगिन करके देखना है। अगर 29 नवंबर को भी लॉगिन नहीं होता तो तब भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप यहां पर जो आपका 2 दिसंबर है, 2 दिसंबर के अंदर आप ट्राई करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि 10 दिन पहले से ही एग्जाम सिटी अवेलेबल होगी। तो 2 दिसंबर को ट्राई कीजिएगा। अगर 2 दिसंबर के अंदर भी नहीं देख पा रहे आपकी एग्जाम सिटी, तो फिर आपको 3 दिसंबर के अंदर ट्राई करना है। तो इस तरह से आपको यहां पर पता चल गया है कि हाँ किन डेट के अंदर आपकी जो एग्जाम सिटी है वो आ रही है। तो अगर आपके सामने ये वाला एरर आ रहा है, उसका मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया कि आपको किन किन डेट के अंदर यहां पर इस लिंक का इस्तेमाल करके चेक करना है आपका राशन, आपका एग्जाम सिटी। सेकेंड एरर आ रहा है कि यहां पर एक डीओबी प्रॉब्लम आ रही है। उसमें क्या है कि जब आप आपका रजिस्टर नंबर डालते हो और डेट ऑफ बर्थ डालते तो आता है कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड कॉम्बिनेशन डज नॉट मैच। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक जो इसका ट्रिक है वो एक ही है कि जो आपको आपका जो डेट है बर्थ का, उसमें आपको आपका बर्थ का मंथ डालना है और आपके मंथ की जगह पर डेट डालना है। जैसे कि मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ है 02/05 सन 1997, तो मैं यहाँ पर मंथ की जगह पर 05 डालूंगा क्योंकि वो मेरा बर्थ मंथ है, और जो मंथ है उसकी जगह पर मैं जो बर्थ डेट है वो डालूंगा।
होगा और फिर जो ईयर है वो सेम ही रहेगा। तो ये ट्रिक का इस्तेमाल करके आप लॉगिन करते हैं, पर उसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब आप लॉगिन कर ले रहे हैं तो उसमें जो आपका PDF यहाँ पर एग्जाम सिटी का डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें जो एग्जाम आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ भी यही वाली आ रही है जो कि आपने यहाँ पर अभी डाल करके लॉगिन किया है, यानी कि उल्टी ही डेट ऑफ बर्थ आ रही है। तो बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर फिर हम तो आगे चल करके प्रॉब्लम फेस करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर आप चाहते कि आपको इसका ऑफिशियल आंसर मिले तो गाइज आप जहाँ से मैंने बताया कि आरक्षण नंबर प्राप्त करेंगे, ये जो हेल्प डेस्क नंबर है इनके ऊपर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं कि इस तरह से अगर हम डेट ऑफ बर्थ को उल्टा डाल रहे हैं, डेट की जगह पे मंथ और मंथ की जगह पर डेट, तो फिर हमारे एग्जाम सिटी के अंदर जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो भी हमें ऐसे ही दिखाई दे रही है। तो क्या उससे कोई प्रॉब्लम आगे चल करके होगी, तो वहां से आपको एक सटीक आंसर मिल जाएगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि उससे कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये सिर्फ आपके जो एग्जाम है उस तक ही सीमित है। जब आपका एग्जाम हो जाएगा, चाहे उसमें डेट आगे लिख रखी हो आपकी बर्थ की, चाहे पीछे लिख रखी हो, वो एक ही बात मानी जाती है, बस वो फॉर्मेट डेट ऑफ बर्थ लिखने का थोड़ा अलग हो जाता है। इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके एडमिट कार्ड के अंदर या एग्जाम सिटी का जो PDF आप डाउनलोड कर रहे हैं उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ जैसे कि डाल करके आपने लॉगिन किया है ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके फॉर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो वो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ भर रखी है उसके आधार पर ही होगा, ना कि एडमिट कार्ड के अंदर। एडमिट कार्ड आप लेंगे और आपका जो ID लेकर के जाएंगे उससे आपका जो एग्जाम के अंदर एग्जाम सेंटर के अंदर एंट्री है वो हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब मैंने यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें क्लियर कर दी है। अब यहाँ पर मैंने इसी जानकारी को लेकर के वीडियो बनाई थी कल, तो उसके में कुछ कमेंट आए थे, उनके आंसर करते हैं। जैसे कि इनकरेक्ट क्रेडेंशियल दिखा रहा है, तो अगर इनकरेक्ट क्रेडेंशियल दिखा रहा है तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना है और यहाँ पर देखना है कि आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है या फिर नहीं। अगर आपका फॉर्म प्रोविजनली एक्सेप्टेड है, एप्लीकेशन हिस्ट्री के सेक्शन में दिख जाएगा, तो फिर आपकी इनकरेक्ट क्रेडेंशियल का जो एरर है वो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर एरर आए तो फिर यही वाला आएगा जो कि है कि आपकी एग्जाम सिटी अवेलेबल नहीं है, या फिर दूसरा कि आपका जो लॉगिन डिटेल है और जो पासवर्ड कॉम्बिनेशन है वो अलग है। अगर इनकरेक्ट क्रेडेंशियल आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं है। और जो एग्जाम सिटी विल बी मेड अवेलेबल 10 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन, तो मैंने आपको बता दिया है कि किन किन डेट में आपको चेक करना है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं है। ये आपका जब आएगा 10 दिन पहले वो आपको पता चल जाएगा आपको किन किन डेट में चेक करना है। अब दोबारा 29 नवंबर के अंदर, फिर 2 दिसंबर के अंदर और फिर 3 दिसंबर के अंदर, तो ये चीज़ें आपको करनी है आपकी एग्जाम डेट चेक करने के लिए। उसके बाद कुछ और सवाल देखते हैं कि सर मैं एडमिट कार्ड में डेट ऑफ बर्थ फॉल्ट है, डेट एंड मंथ एक्सचेंज हो गई है। तो सारे लोग अपना ये इन्होंने बताया कि कैसे करना है, उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है। किसी का भी डाउनलोड नहीं है, डाउनलोड हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया है ये जो एरर आ रहा है वो मैंने आपको दिखा दिया है, बहुत सौ का हुआ है और मैंने ये चेक करके दिखाया भी है। ये मैं आपको लाइव दिखाया हूँ, इसको चेक करके, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसकी 3 दिसंबर 2024 डेट है, शिफ्ट 2 है और यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम बाकी की इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो मैंने आपको पूरा सोल्यूशन दिखा दिया है। मैंने अगर DOB प्रॉब्लम आ रही है उसका आंसर दे दिया है। अगर कोई और भी आपके मन में सवाल डाउट है तो वो भी आप पूछ लीजिएगा। इनकरेक्ट क्रेडेंशियल का मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि ये आना नहीं चाहिए। आपका फॉर्म अगर एक्सेप्ट है तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर फिर भी आ रहा है तो इन नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कीजिए, ईमेल पर आप यहाँ पर कीजिए, आपको एक सटीक आंसर मिल जाएगा। तो मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है, अभी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता है नहीं। और अगर आपका कोई सवाल डाउट अभी भी रह रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।